हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी मेडिकल एग्जाम के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने 12वीं बायोलॉजी से कर रखी है, आप इंडिया के किसी भी राज्य से हो, तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है कि क्या हम 12वीं अगर हमने बायो से कर रखी है तो क्या हम एयरफोर्स में, यानी कि जो भारत की सेनाएं हैं, चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे आपकी जल सेना की बात करें, चाहे थल सेना यानी कि नेवी की बात करें, क्या हम इनमें अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं? क्या इनमें भी मेडिकल सुविधाएं पा सकते हैं या नहीं? या फोर्सेस में जाने के लिए आपको सिर्फ मैथ्स की जरूरत होती है? तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आप जा सकते हैं। अगर आपने 12वीं बायोलॉजी से करी है या 12वीं के बाद आफ्टर 12 आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है किससे, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित, तो आप इसमें अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, जानकारी बहुत ही जल्दी आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो फॉर्म शुरू होने से पहले आपको सारी जानकारी दिए दे रहा हूं, जिससे आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बना लें। तो आइए चलते हैं फटाफट फॉर्म के बारे में सारी चीजें। और मैं कहता हूं जितने लोग बायो से, जिन लोगों ने पढ़ रखी, जरूर से जरूर ये फॉर्म डालेंगे। अच्छा खासा करियर ऑप्शन आपके साथ होगा। और करियर के साथ साथ जो आपका वर्दी का सपना था, बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि अपन मेडिकल क्षेत्र में भी हो लेकिन वर्दी भी हो, वर्दी का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। आइए बात करते हैं पूरी। तो पहले बच्चों, क्या है इस पोस्ट का नाम जिसके फॉर्म आए हैं? ध्यान से देखना भाई, एयरफोर्स के हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आया है वाई ग्रुप। वाई ग्रुप जो होता है बेटा, इसमें बायो वाले ज्यादातर अप्लाई करते हैं और मैथ्स वाले इस पे कम होते हैं। पोस्ट का कौन सी पोस्ट होने वाली वजह? मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक। क्या है भाई? मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक। ये 2027 तक में आपको जॉब मिल जाएगी। तो 2027 लिखा रहता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस हो जाएगा 2027 तक। अगर आपने तैयारी कर ली, 6 महीने पूरे प्रोसेस होने में लगेंगे। 6 महीने बाद 2027 में वर्दी आपके तन पर होगी और साथ ही साथ आप मेडिकल सुविधाओं में होंगे, ठीक है। आइए कंप्लीट बात करते हैं, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ये देखो, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना हैज रिलीज नोटिफिकेशन। ये सारा नोटिफिकेशन कह रहा है किसके किसके लिए है। तो अगर ध्यान से नीचे देखोगे तो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक, ठीक है। अब आते हैं कि भाई क्या डिग्री क्या डिप्लोमा चाहिए, कब से स्टार्ट होगा फॉर्म। फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा? ध्यान से देखना, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा आपके 6 जुलाई, यानी कि 4-5 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 6 जुलाई। और लास्ट डेट है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसके पहले आप अपने जिसके पास सर्टिफिकेट ना हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब कुछ बनवा करके बढ़िया से भर देना। 26 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। फीस कितनी वाली भाई? तो ईडब्ल्यूएस जर्नल, ईडब्ल्यूएस और जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 550 फीस लगेगी, 18% जीएसटी, समझो 600 प्लस कुछ हो जाएगा। ओबीसी के लिए भी उतना है, एससी एसटी के लिए भी उतना ही है। फॉर्म फीस सबके लिए सेम है। परीक्षा आपकी कैसे होगी? तो अच्छा, परीक्षा के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अभी पेमेंट आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट होता ही है, ठीक है। चलो, और एग्जाम सिटी कब आ जाएगी बेटा? एग्जाम सिटी आपको बता देगा एग्जाम के 4-6 दिन पहले ही बता देगा। अच्छा, एडमिट कार्ड एयरफोर्स का जो है एग्जाम के 24 से 72 घंटे के अंदर आता है, लेकिन एग्जाम सिटी आपको पहले से बता देता है। नहीं, 24 से 72 घंटे के अंदर पता लगे एडमिट कार्ड आया, आप दूर है, पहुंच ही ना पाओ, आपकी तैयारी नहीं, तो एग्जाम सिटी वगैरह पहले ही बता देगा कि आपका किस डेट का होगा। एग्जाम सिटी क्या है, 7 दिन पहले। लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो आएगा 1 से 2 दिन पहले, 24 से 72 घंटे के अंदर, ठीक है। एयरफोर्स का रूल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा भाई? आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो ध्यान देना, पहली पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, 10+2 पास होगा। जो कैंडिडेट अनमैरिड है, अनमैरिड है मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, उसको लिया जाएगा 2006 से 2010 तक में जितने बच्चे आते हैं सबका फॉर्म भर जाएगा। मतलब 16 साल से लेकर के, कहां से लेकर के, अगर आपकी ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, अभी अभी 12 पास हुए, 16 साल है, वो बेचारे बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म नहीं भर पाते, 17 साल चाहिए, नीट का नहीं भर पाते, 17 साल चाहिए। लेकिन इसमें आपका 16, 16.5 से लेगा। और कब तक का लेगा? 2006 तक का लेगा, यानी कि 20 साल ना। 2006 का मतलब है कि 20 साल, 16 से 20 साल तक वाले जितने बच्चे हैं, नए बच्चे सब भर सकते हैं। अच्छा, इन सारी वैकेंसीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत पुराना बच्चा नहीं रहता, एकदम युवा बच्चा रहता है, जिसने हाल ही में 12 पास किया है। आप ही के लेवल के बच्चे रहेंगे, 20 साल के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब इसमें बहुत युवा बच्चा होता है, अगर जिसने अच्छे से मेहनत कर ली, बहुत युवा लड़का उठाते हैं, मेहनत कर ली, उसकी वर्दी पक्की है, ठीक है। तो ये है किसके लिए भाई? अनमैरिड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अनमैरिड कैंडिडेट। अब दूसरी भर्ती किसकी है? मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड डिप्लोमा वालों के लिए। हमने कहा कि एक वो भी डिप्लोमा है, एक डिप्लोमा वालों के लिए है, जिन्होंने कौन सा डिप्लोमा कर रखा है? जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या जिन्होंने बीएससी फार्मेसी से कर रखी है, इनके लिए भी है। इनमें क्या है, अनमैरिड कैंडिडेट अगर है वो, तो 2003 से लेकर के 2008 के बीच भी है तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैरिड कैंडिडेट है, शादी हो गई, तो 2003 से लेकर के 2006 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो हो जाएगा। मतलब 21 साल से ऊपर नहीं लेने हैं, ठीक है, 21 साल से ऊपर
नहीं लेने हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स रिलैक्सेशन मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक एज पर देयर रेगुलेशंस, ये सब नियम है उसके, उसको भी मैं डिटेल नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा, ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया आपका एज का फैक्टर जो आपको सता रहा होगा अक्सर हमारी एज है कि नहीं, तो सारे बच्चों की एज लगभग इस बीच, सारे बच्चों की एज ही। अब क्राइटेरिया क्या है भाई, तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में क्या होना चाहिए आपका, इंटरमीडिएट होना चाहिए। काहे से होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश भारत में किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे यूपी से हो, कोई किसी भी बोर्ड से हो, आपने राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो और इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, कोई नहीं मायने रखता, सबके पास शेयर कर देना। और 50% होने चाहिए बस आपके 12 में, कितने होने चाहिए, 50% 12 में होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड इस वाले में, डिप्लोमा वाले में अगर देखें तो भाई इसमें भी जो आपका 12वीं हो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से हो। आगे चल के आपका डिप्लोमा क्या हो, डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी में हो, काय में हो, बीएससी फार्मेसी वगैरह में हो तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छी जगह से फार्मेसी अगर आपने किया है तो आपका हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। अब थोड़ा सा इसमें फिजिकल है, लेकिन बहुत सस्ता फिजिकल है, मतलब सब लोग दौड़ लोगे। कितना दौड़ मांग रहा है देखो, फिजिकल देखो बहुत आसान फिजिकल है। देखो कैंडिडेट अप टू फिजिकल क्या, जो अप टू द 21 ईयर 1600 मीटर दौड़ना है, कितने में, 7 मिनट में। फॉर कैंडिडेट 21 ईयर एंड होल्डिंग द डिप्लोमा, जो डिप्लोमा वाले हैं, पहले तो 12 वाले जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना है 7.5 मिनट में। ये दौड़ हर बच्चा लगा सकता है, हर बच्चा जो स्वस्थ है आराम से इतना दौड़ जाएगा, आराम से दौड़ जाएगा इतना, पूरी टाइमिंग आपको मिलेगी। ये भी नहीं कि टाइमिंग, हाइट जो बहुत बड़ा रोल होता है हाइट का, सब लोग सोचते हैं सर हमारी हाइट है कि नहीं, बहुत कम हाइट है, 152 सेंटीमीटर, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। 152 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा, 152 सेंटीमीटर, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम हाइट है, ठीक है। बहुत छोटे हो गए आपका तब भी हो जाएगा। बाकी हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, दांत वगैरह सब सही होना चाहिए, आंखें 6x6 होना चाहिए, ये सब तो आपको पता ही होगा। ये सारी चीजें मेडिकल रूप से भी फिट, आंखें ठीक ठाक होना चाहिए, डन। दिखना उखना चाहिए आपको बराबर भाई, आपको बराबर रूप से क्या होना चाहिए, बराबर रूप से दिखना चाहिए। ये सारी चीजें हो ही गई। अब ध्यान देते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन में। पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका इंग्लिश रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर ये टेस्ट होगा, फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट। इतने सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर ध्यान से समझेंगे तो थोड़ा सा इंग्लिश मजबूत होगी तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आपकी इंग्लिश मजबूत है तो ये फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई करें। बाकी जो आपका एग्जाम होगा, ये डिटेल नोटिफिकेशन पे अगर मैं आऊँ तो आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, थोड़ा सा सिलेबस का सिस्टम इन्होंने दे रखा है, बहुत अच्छे से नहीं दिया, वो मैं बता दूंगा आपको किसी अन्य वीडियो में भी, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ध्यान देना। टिंग टिंग आजा भाई, कहाँ गया, ओ सेट, आजा आजा आजा, ये देखो कहाँ गया, पे एंड अलाउंसमेंट, हाइटर एजुकेशन, ये ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे देखो ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किए दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा छोटा है नोटिफिकेशन। ये भाई आपके ऑनलाइन टेस्ट का सिस्टम समझो। ऑनलाइन टेस्ट में लिखा है ना, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड फेज 1 का रिलीज होगा, ईमेल पे आ जाएगा, ईमेल पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखना, दिख रहा होगा सबको ना। और आपका जो एग्जाम होगा भाई, जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। जिन लोगों को लगता है सर क्या एग्जाम पूरा इंग्लिश में होगा, नहीं, बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश से रहेगा क्योंकि इंग्लिश भी एग्जाम में आने वाली है, तो इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सब बाइलिंगुअल रहेगा, रागा आएगा। एयरफोर्स क्या कराती, रागा। रागा का मतलब क्या होता है भाई, रागा का मतलब क्या होता है, रागा का मतलब क्या है भाई, रागा का मतलब क्या है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये देखो, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट एंड शैल बी कंप्रेस इंग्लिश एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस, मतलब 12वीं के लेवल का आएगा। और क्या आएगा भाई, रागा। रागा का मतलब क्या होता है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी। क्या आएगा भाई, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहेगी और इंग्लिश का भी रिटन टेस्ट रहेगा, ये चीजें होंगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात है, एक सही होने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, नील निगेटिव, नील जीरो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट किया तो 0 मार्क्स है, लेकिन आपको निगेटिव मार्किंग 0.25 की, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। 4 आपने गलत किए तो 1 सही वाले का नंबर भी कट जाएगा आपके। इसमें क्या होगा भाई, निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो ये सारी डिटेल चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। 6 जून से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, तो सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, ऐसी बहुत सारी जॉब के ऑप्शन, जितने भी जॉब के ऑप्शन है बायोलॉजी वालों के पास, मेडिकल लेवल पे जितने भी जॉब के ऑप्शन, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ऐसी जानकारी के लिए इनका टेस्ट कैसे होगा, कैसे क्या, और भी कैरियर है, सिर्फ एक नहीं, हर क्षेत्र में निकलते हैं, तो इन सब की जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कौन कौन इसका फॉर्म भर रहा है।
और मिलते हैं ऐसी ही अगली जानकारी। बाय बाय, लव यू ऑल।